दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से इस न्यूज़ पर बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही है, जहां पर बेंगलोर में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है एयर टैक्सी को ऑपरेट करने के लिए। ऑलमोस्ट सभी बड़े मीडिया हाउसेस ने इस बात को कवर किया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बेहद ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ना सिर्फ इसलिए कि ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, बल्कि भारत उन कंट्रीज़ के लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो कि आज के समय में डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अगर हम टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, चाइना, दुबई, दे आर ऑलरेडी वर्क ऑन एयर टैक्सी। बट भारत इस लिस्ट में अभी तक शामिल नहीं था, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुके हैं। लेकिन अब ये कंट्रीज़ अगले 3 से 4 सालों के अंदर अपने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च करने की तैयारी में है। भारत भी जिस तरीके से काम कर रहा है, हम इन कंट्रीज़ के बाद ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 5 से 6 साल के अंदर हम भी अपने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं। और जिस तरीके से भारत के अंदर नए नए स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, मे भी हम इन कंट्रीज से पहले अपने देश के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दें, जिसके बाद भारत दुनिया का वो पहला देश बन जाएगा जो इस तरीके के प्रोजेक्ट को ऑपरेट कर रहा होगा। सबसे पहले अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये वो 2 लोकेशन है जहां पर सबसे पहले एयर टैक्सी को ऑपरेट किया जाएगा। ये है कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इसकी डिस्टेंस करीब 51 किलोमीटर्स की है और इस पूरे ट्रैवल को कंप्लीट करने में 2 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगता है। अभी आप ये जो टाइम देख पा रहे हैं, ये नाइट का टाइम है। अगर आप दोपहर के टाइम यहाँ पर ट्रैवल करेंगे तो आपको लगभग 3 घंटे का टाइम लगेगा सिर्फ 51 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में। और एयर टैक्सी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आई है। सबसे पहले अगर हम डिटेल्स की बात करें तो बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और सरला एविएशन के बीच में ये इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। एक तरीके से कोलैबोरेशन हुआ है, पार्टनरशिप हुई है, जिसके तहत इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाएगा और इसको ऑपरेट किया जाएगा कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बीच में। अराउंड 51 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अभी के टाइम पे 152 मिनट्स लगते हैं इस डिस्टेंस को कवर करने में, बट एयर टैक्सी की हेल्प से इस डिस्टेंस को सिर्फ 90 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इसमें जो प्राइस रहने वाला है, ये करीब 1700 रुपये आएगा इस पूरी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और आप कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट उन लोगों की हेल्प करेगा जिनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनी से। सबसे पहले डिटेल्स की बात करें तो ये कुछ फोटोग्राफ्स है जहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है। असल में जिस एयर टैक्सी को ऑपरेट किया जाएगा, इसमें एक बार में 7 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। और अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं। असल में ट्रैफिक की प्रॉब्लम से न सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है, बल्कि कई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं, कई इकोनॉमिक लॉस होते हैं, जिसकी वजह से देश की ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है इसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। सबसे पहले ट्रैफिक का जो हमारी हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है उसकी बात की जाए। अगर एक ही जगह पर आप कंटिन्यूसली गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा, एंग्जाइटी होने लगेगी आपको लेट होने की वजह से। सेकंड, आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, ट्रैफिक के अंदर 150 से 200 गाड़ियां एक बार में खड़ी होती हैं और उस पर्टिकुलर टाइम पर इतना ज़्यादा CO2 का इमिशन होता है जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज हार्ट प्रॉब्लम। हार्ट प्रॉब्लम्स हमें तब देखने को मिलती हैं जब एक पर्टिकुलर पोजीशन में आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर, और अगर ऐसा ना होता तो बड़े बड़े देश ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व ना करते। अब इकोनॉमिक लॉस की बात की जाए तो सबसे पहले लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी हो जाती है। अगर आपको कहीं 10 बजे पहुंचना है, आप 11 बजे पहुंच रहे हैं, आप 12 बजे पहुंच रहे हैं, तो डेफिनेटली जो आपकी प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल वो लॉस हो जाएगी। इसके अलावा फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एक गाड़ी या फिर कहें 2 लोकेशन जहां से आपको पहुंचने में 2 घंटे का समय लगना चाहिए, अगर वहां पर 4 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, तो डेफिनेटली फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा और डायरेक्टली इससे भी CO2 का इमिशन होगा और इसका इम्पैक्ट भी हमें बिजनेस पर देखने को मिलेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट रिस्क इज डैमेज टू व्हीकल्स, यानी कि एक लंबे समय तक जैम में फंसे रहने की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, व्हीकल डैमेज हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। एंड लास्ट इज सेफ्टी कंसर्न्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीडेंट के बारे में हमने आपको बताया कि ट्रैफिक की वजह से एक्सीडेंट का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिलते हैं। अब लेटेस्ट कोई एम्बुलेंस है जिसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, किसी पेशेंट को लेने या फिर किसी पेशेंट को लेकर के जा रही है, डेफिनेटली ट्रैफिक की वजह से वो लेट हो जाएगी और किसी व्यक्ति की जान जा सकती है। एंड इन्वायरमेंट पर तो इम्पैक्ट हमें देखने को मिल ही रहा है कि जितना ज़्यादा हम CO2 इमिशन करेंगे, फॉसिल फ्यूल बर्न करेंगे, डेफिनेटली इससे एयर पोल्यूशन बढ़ेगी, नॉइज पोल्यूशन बढ़ेगा और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट हमें अपनी हेल्थ पर देखने को मिलेगा। तो एयर टैक्सी ये प्रॉब्लम को सॉल्व काफ़ी हद तक कर सकती है, क्योंकि ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी पर ऑपरेट की जाएगी। एक बार में 7 से 8 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी कैपेसिटी को टाइम टू टाइम बढ़ाया जाएगा। अभी इनिशियली सिर्फ 7 लोगों की कैपेसिटी रहेगी, लेकिन इसे
बढ़ा करके ऑलमोस्ट 15 तक कर दिया जाएगा और इसमें नए नए प्लेयर्स भी हमें देखने को मिलेंगे जो कि आने वाले समय में इसके प्राइस को भी रिड्यूस करेंगे। अभी 51 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में अराउंड 1700 रुपये खर्च होंगे, लेकिन जब कंपटीशन आ जाएगा तो डेफिनेटली 1800 रुपये में आपका ये काम ईजिली हो जाएगा। बाकी क्या कुछ मानना है आपका इस एयर टैक्सी के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से वो कौन सी लोकेशन है देश की जहां पर इस तरीके की एयर टैक्सीज को ऑपरेट होना चाहिए। कमेंट्स में अपने आंसर जरूर लिखिएगा और आपको क्या ऐसे वीडियोस देखने पसंद आ रहे हैं। इसकी शुरुआत वैसे तो हमने 2 साल पहले की थी, लेकिन अब फिर से हम इसे रीस्टार्ट कर रहे हैं। कई रीजंस की वजह से हमने इसे बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से स्टार्ट किया गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।